प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक जो लगातार करता आ रहा है, जो उनकी भक्ति कर रहा है, जो भगवान शिव का भक्त है, जो अपने आराध्य के रूप में उन्हें मानता है, अपने इष्ट के रूप में उन्हें मानता है और लगातार उनकी सेवा में अनवरत पूजा पाठ में हर समय उनके ध्यान में मस्त है, ऐसा साधक भगवान शिव की आराधना अगर दीपावली की रात्रि करे, धनतेरस की रात्रि करे, तो क्या नहीं मिलता उसे। भगवान शिव की आराधना धनतेरस को तो विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि धन के देवता जो कुबेर हैं, धनाध्यक्ष हैं, वो भगवान शिव के रुद्रों में एक है। इसलिए कहते हैं कि धनतेरस को अगर कोई भगवान शिव की साधना, उनका रुद्राभिषेक, उनका विशेष पूजन, पूरा अनुष्ठान, षोडशोपचार पूजन अगर कोई प्रदोष के दिन, धनत्रयोदशी के दिन शाम के समय करता है, तो उसे माता लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त ही होती है। संसार के समस्त भोग, समस्त मनोकामनाएं, समस्त सुख, यहां तक कि उसे कहना नहीं पड़ता, सब कुछ आशुतोष स्वयं दे देते हैं। आशुतोष तुम औढ़रदानी, वो तो औढ़रदानी, वो ऐसे ही दे देते हैं, कहना ही नहीं पड़ता। सच्चे हृदय से केवल जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, ये सच्ची बात है, आजमाया हुआ है, वो कहीं कोई साधना की आवश्यकता नहीं। वो केवल धनतेरस की शाम को षोडशोपचार पूजन, महारुद्राभिषेक स्वयं अगर करते चले आ रहे हैं तो अवश्य करें। किसी चीज की और उनके मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सब जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो तो भाव के भूखे हैं। सरल बन जाओ, नन्हे शिशु बन जाओ। कुछ नहीं जानते हम, छोटा सा पुत्र जो कुछ नहीं जानता है, उसका पिता जानता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। अगर तुम शिशु बन गए तो जो तुम्हारी इच्छा है पक्का वो तुम्हें वो स्वयं दे देंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम ज्ञानी बन गए, तुम्हें किसी का ज्ञान है, तो हो सकता है उतना ही मिले जितना तुम मांगो। लेकिन अगर तुम शिशु बन गए, अज्ञानी बन गए, छोटे से नन्हे बच्चे बन गए, अपने पिता की उंगली पकड़ करके चलने लगे, तो तुम्हें सब कुछ वो दे देंगे, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। और वहीं दीपावली की रात्रि में आप रुद्राभिषेक ना करें तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात्रि में केवल एक मंत्र भगवान शिव का जो आप उचित समझे, वैसे तो यहां पर मैं कई मंत्र बता सकता हूं, लेकिन ओम शांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का जप आप रात्रि में करें, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दीपावली की शाम को भी एक छोटी पूजा अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ध्यान रहे, भगवान शिव के मंदिर में जाइए और जाकर के वहां पर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। भगवान शिव की जब पूजा कीजिए तो वे माता महालक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करें, उसमें भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। श्री सूक्त का पाठ करते हुए आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हुए आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हुए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप पाठ करते हुए माता लक्ष्मी का कोई भी पाठ करते हुए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे तो भगवान शिव की कृपा तो प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप करें और इसका भी आप लाभ उठाएं। वहीं एक बात हम और बताना भूल गए, इसका भी ध्यान रखें। आपके पास पड़ोस में यदि कोई भी मंदिर है तो दीपावली के एक दिन पहले आप कुछ फल, कुछ फूल, धूप, अगरबत्ती, दीपक ये लेकर जाएं और वहां पर पूजा करें, इसको जगा दें, दीपक जगा दें और इसके बाद विनती करें, कल दीपावली है प्रभु, एक बहुत बड़ा पर्व है जो हम मनाने जा रहे हैं। हे प्रभु, आप तो मेरे इष्ट हैं, आपके बिना मेरा यज्ञ कैसे पूरा होगा, मेरा अनुष्ठान कैसे पूरा होगा। मैं विनती करने आया हूं, आप मेरे घर अवश्य आए। दीपावली की शाम की जब आप पूजा करें तब सभी देवी देवताओं का स्मरण करें और अपने इष्ट का सबसे पहले स्मरण करें। विश्वास मानिए, यकीन मानिए, वो आपके यज्ञ में अवश्य ही भाग लेने आएंगे। आपको अनुभव होगा। ध्यान रहे, किसी भी रूप में आ सकते हैं, इस बात को मत भूलना। तो आज इन सब बातों को जो मैंने बताया, इनका बड़ा ही ध्यान रखिएगा। बहुत ही बारीकी विषय है ये, बहुत बारीक विषय।